और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांगड़ा से कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस बाली के देहांत के बाद उनके सुपुत्र रघुवीर सिंह बाली अपने पिता की विरासत को सहेजने और जनता में अपनी पैठ जमाने की से जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने बीते कल अपने पिता के कार्यक्षेत्र नगरोटा बगवां विधानसभा से रोजगार संघर्ष यात्रा भी शुरू की। न्यूज 18 के संवाददाता विचित्र शर्मा ने रघुवीर सिंह बाली से खास बातचीत की। इस वक्त हम लोग नेशनल हाईवे 154 पर शाहपुर में मौजूद हैं और शाहपुर में ये जो जाम आप देख पा रहे हैं, ये जो लगा है जाम, ये किसी और बात को लेकर नहीं बल्कि यहाँ से इस वक्त जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं रघुवीर सिंह बाली, उनकी ओर से निकाली गई रोजगार संघर्ष यात्रा के लिए आए हुए लोगों की वजह से और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से मौजूद है। इसके अलावा माइनॉरिटी सेल से जहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हंसराज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मनोज गद्दी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकी तमाम युवाओं को आप देख ही सकते हैं। सड़क इस वक्त नेशनल हाईवे 154 पूरी तरह से इस वक्त जाम हो चुका है और अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सचिव हैं रघुवीर सिंह बाली, वो अपनी इस रोजगार संघर्ष यात्रा के तहत संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। संघर्ष देख ही पा रहे हैं कि किस स्तर पर जो है वो करना पड़ रहा है और फिलहाल बहुत से युवा जो हैं उनके साथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। नूरपुर तक ये यात्रा जाएगी और इसके अलावा आपको ये बता दें कि कोटला में भी इसी तरह से वहाँ के नेता जो हैं वो रघुवीर बाली का स्वागत करेंगे और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पड़ाव लगेंगे। हम भी पहुँच चुके हैं। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, रोजगार संघर्ष यात्रा जिंदाबाद, रोजगार संघर्ष यात्रा जिंदाबाद। रघुवीर जी पिता का सपना था, आपके पिता का सपना था, ये क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निसंदेह पिताजी का सपना था, उनका कर्म था। इस यात्रा को लेके वो पूरे प्रदेश में 2012 में गए थे और उसके फलस्वरूप 2012 में 2012 के बाद जब सरकार आई तो लाखों लोगों को रोजगार और साथ में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान जो है वो किया और प्रदेश के जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिला। आज जो पिताजी का एक उद्देश्य था कि मुझे रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए संघर्ष करना है, तकरीबन 10 वर्ष पहले वो समझ गए थे, आंक गए थे, जब देश की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, जीडीपी बहुत ऊपर था और देश में ऐसी हालत नहीं थी कि बेरोजगारी की समस्या से बेरोजगार सड़कों पे रात को होगा। पर आज रात के अंधेरे में भी बेरोजगार सड़कों पे हैं, माताएं सड़कों पे हैं, बहनें सड़कों पे हैं। इससे पता लगता है कि बेरोजगारी की समस्या ने लोगों की कमर तोड़ दी है, परिवार के परिवार तोड़ दिए हैं। इस समस्या को समझ चुके थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं अपने इलाज से वापस आऊँगा मैं यात्रा लेके जाऊँगा ताकि जैसे पिछली बार लाखों लोगों को रोजगार दिलाया था कांग्रेस सरकार ने, वैसे ही दोबारा से लाखों लोगों को रोजगार दिलाया जाए। पहले दिन आपने कितना संघर्ष किया है और इस संघर्ष के लिए आप किस तरह से तैयार थे, ये बताइए। देखिए, जो मेरा संघर्ष है वो तो लोग ही बता पाएंगे कि कैसा है। मैं अपने बारे में क्या बोलूंगा। सुबह से आप चले हुए, पर मैं सुबह 6 बजे से चला हूँ और आपने देखा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ रास्ते में लोग सारे हजारों की संख्या में। और मैं एक बात और कहूँगा, किन्नौर से लेके भरमौर तक, किन्नौर से लेके भरमौर तक और पांगी से लेके सिरमौर तक, किन्नौर से लेके भरमौर तक और पांगी से लेके सिरमौर तक, हर जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए तश्रीमती सोनिया गांधी जी के त्याग के लिए और जिस तरह से ये एक मुहिम भारत जोड़ो यात्रा के तहत श्री राहुल गांधी जी ने चलाया कि हम इस मुहिम को लेके लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए पूरे देश में चलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। उस मुहिम में हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया है, बेरोजगार की आवाज़ को बुलंद करते हुए, महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए। और कहीं पे आप देखते हैं कि रात के अंधेरे में हजारों लोग चले हुए हैं, सैकड़ों, तकरीबन 150-200 तो बसें ही हैं और तकरीबन 1000 से ऊपर गाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश से लोग किस तरह से